आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, जो सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है मैं आपको वही सवाल पढ़ाऊंगा। और ये भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, अभी बाकी चैप्टर्स के भी जो है इम्पॉर्टेंट सवाल एग्जाम से पहले पहले इंशाल्लाह करा दिए जाएंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाले हैं। बगैर ज़्यादा बात किए चलो चलते हैं सवाल पे। देखिए दिया हुआ है कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में इक्वल टू tan थीटा। ये सवाल दिया हुआ है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक LHS है एक RHS है, यानी ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। चलिए तो हम इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे LHS ले लेता हूँ। LHS क्या है? कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 और प्लस का कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा जो है सवाल हो गया। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे कि ये हो गया कॉस थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। आपने फॉर्मूले पढ़ा होगा 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस का ये 1 दिया हुआ है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर प्लस लगाया, ये इधर कॉस थीटा, फिर यहाँ देखिए अपॉन में कॉसेक थीटा है तो मैं इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख दूंगा। माइनस का 1 अपॉन में इसके कुछ नहीं तो 1 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगले स्टेप में देखिए कॉस थीटा हो गया। अब देखिए मैं इसका एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 1, प्लस लगाया इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा साइन 1 साइन थीटा, फिर प्लस लगाया हमने। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में क्या आने वाला है 1 1 1 माइनस साइन 1 साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन 1 साइन थीटा। फिर आप देखें तो क्या होने वाला है कि ये साइन कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये प्लस लगाया, यहाँ भी वही चीज़ होगी कॉस थीटा और ये साइन ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। इतना हो गया यहाँ पे। अब आगे आप देखें तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों जगह है ऊपर, तो मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉमन ले लिया। अब आप देखें यहाँ से बाहर निकाला कॉमन लिया तो 1 बचा, अपॉन में क्या है बेटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, प्लस लगाया, यहाँ से भी तो कॉमन लिया था तो यहाँ भी ऊपर 1 बचा, 1 बचा, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं अगले स्टेप में, देखिए क्या करता है। देखिए ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप ब्रैकेट में देखें तो यहाँ हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। ठीक, अब आप देखें यहाँ से ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, दोनों अपोजिट है तो कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता आपने पढ़ा होगा। फिर हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखें तो एक प्लस का और ये भी एक प्लस का, तो क्या हो गया 2। अब यहाँ क्या करें, यहाँ आपने देखा a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर से क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होता है, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है और b की वैल्यू कितनी है
साइन थीटा है। ये बात तो है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको ए स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही, और बी का स्क्वायर क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। बी साइन था हमारा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये तो लंबा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। चलिए फिर देखिए अगले स्टेप में, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई में 2, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपने देखा होगा, फार्मूला एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर जो है इस कॉस से कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा। तो ये हमारा देखिए इसके इस बराबर में प्रूफ हो गया है। तो मैं इसको RHS लिख देता हूँ, और हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अगर कोई कमेंट करके पूछ सकते हो आप। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। ये एक सवाल दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने पिछले सवाल में क्या किया था कि LHS को मैंने सॉल्व किया था और RHS के बराबर प्रूफ कर दिया था। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर प्रूफ करने वाला हूँ। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैं RHS ले लेता हूँ। RHS क्या है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए क्या करूँगा मैं, हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं कि जो भी नंबर, जो भी चीज अपॉन में होती है उसका साइन बदलकर इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, साइन बदलेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी 1 अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब आप एक चीज यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे आपने देखा कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो जाता है। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे कि a प्लस बी a माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है कॉस। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस लगाया कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया। अब आप एक फार्मूला और जानते होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि इसको लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये बड़ा ब्रैकेट मत लगाओ, ये लिख सकता हूँ।
अब आप देखें कि ये साइन थीटा जो है ये एलसीएम है। एलसीएम का मतलब इसके अपॉन में भी आ सकता है और इसके अपॉन में भी आ सकता है, तो मैं वहां यहाँ पे वही करने वाला हूँ। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर हो गया, कॉसेक थीटा, माइनस है माइनस लगा लिया, साइन और कॉस अपॉन साइन थीटा कितने के बराबर हो गया, कॉट थीटा के बराबर हो गया। ऊपर क्या लगा हुआ था, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा था, ये हमारा हो गया LHS। तो मैंने RHS को LHS के बराबर प्रूफ कर दिया। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।